हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ मैं। अभी बिस्तर लपेट लेते हैं। तो मैं और निहारिका यहाँ सोए थे साथ में। निहारिका भी उठ के चले गए हैं मुंह हाथ धोने और कपड़े लपेट के सही करते हैं, मतलब बिस्तर सही करते हैं, सेट करते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद काम करेंगे। बाहर सब लोग उठ गए हैं। टीवी चला दिया है मस्त। बड़े बड़े डबल बेड के रजाई लपेटने में आफत होते हैं। तो खोल देती हूँ मैं, क्योंकि बाहर से थोड़ा वेंटिलेशन होगा और सही होगा रूम के लिए। बेडरूम की हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि सामान ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ ये बक्से वगैरह बाहर रख दूँ। ज्यादा ही हो गए बक्से अंदर। पहले बाहर चलते हैं, पोछा मारना है। झाड़ू भी ने मार दिया है, पोछा मारते हैं। वही है सुबह सुबह का घर का काम जो हमेशा होता है। कुछ कपड़े धोने के लिए भी हैं। तो ये है रॉकी के लिए बिस्किट। मेकअप का बॉक्स इधर रख देती हूँ। जाना था कि मेरे हस्बैंड पहुंच गए हैं जहाँ उन्हें पहुंचना था सही सलामत। मतलब ज्यादा टेंशन मेरे को उनकी इसलिए रहती है ना, क्योंकि उनको सफर में बहुत ज्यादा नींद आती है। मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसा रहता था कि हम साथ में जाते थे तो सामान का मैं ध्यान रखती थी, क्योंकि मैं सोती नहीं थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा नींद आती है जब सफर करते हैं। एक तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब सी हो जाती है, इसीलिए वो हमेशा स्कूटी या बाइक में ही चलते हैं। वो गाड़ी वगैरह में जाना पसंद नहीं करते हैं इतना। तो ट्रेन में भी ऐसे ही हो जाता है उनको, तो उनको नींद आ जाती है, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो उनका सिर दर्द होता है। तो कल मैंने उनको बोला था कि सोना मत ट्रेन में, क्योंकि भरोसा नहीं होता है ना गाइस। आजकल वैसे भी कितना केस होता है ट्रेन वगैरह में, क्या क्या होता है। फिर उनका इतना इंपॉर्टेंट सामान वगैरह होता है उनमें, तो एक भी चीज गुम हो जाएगा तो फिर अपने आप को दिक्कत होती है बाद में। तो मैंने उनको बोला था सोना मत। तो सुबह उन्होंने मैसेज किया था, कॉल तो नहीं आया। तो सुबह उन्होंने मैसेज छोड़ा था कि हम पहुंच गए हैं, और मतलब सामान वगैरह भी ठीक है। रात भर नहीं सोया हूँ सामान के चक्कर में। मैंने कहा अब देखो सामान सही सलामत चाहिए तो नींद को थोड़ा मारना पड़ेगा। तो सही है, अच्छा है जो भी है, पहुंच गए हैं। और मेरे को भी तसल्ली हो जाती है, वरना मेरे को ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि इंसान को ना नींद में तो क्या ही पता चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मेरी आंखें देखो सूजन हो गई, कितनी गंदी हो गई है, छी। ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो चलो बाहर चलते हैं। तो गाइस नाश्ते में बना है पास्ता। सुबह पास्ता खाते हैं हम लोग। तो बच्चे लोग भी उठ गए हैं सारा। मैंने यहाँ पोछा मारने के लिए तैयार किया था। पहले नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करते वक्त वैसे हो जाता है सब, क्योंकि हम ज्यादा है ना, ज्यादा लोग इधर उधर करते। भाई क्या हो रहा है यहाँ? देखो यहाँ, ये चलो मैक्रोनी बना है भाई। उठ के बच्चे लोग का रूम बन रखा है आज, ये वाला रूम। निहारिका मेरे साथ सोए थे, जो बाकी दीदी के बेटे बड़ा है मेरे। तो ऐसा है ना गाइस, एक बात बताती हूँ। जो मेरे दीदी के बच्चे हैं वो मेरे बीच वाले जेठानी दीदी के भाऊजू के बच्चे, मतलब दाई के बच्चे हैं। रिश्ता इधर उधर हो गया है। तो ये लोग आए थे कल तीनों। तो बच्चे लोग यहाँ सोए, निहारिका मेरे साथ सोए, दीदी लोग उधर वाले रूम में सोए थे। कुछ ये सबसे छोटा वाला बेटा है दीदी का। ये बेटी है जो कल से शर्मा शर्मा के पता नहीं कहाँ ही छुपी थी। ये है लंबूदार सबसे बड़ा बेटा दीदी का। तो ये 3 बच्चे हैं, और ये तो हमारे घर के बच्चे हैं। खाओ गाइस लजीज पिज्जा, सॉरी लजीज पास्ता। पिज्जा बोल रही हूँ। और सब लोग बाहर चले गए हैं, तो पोछा मारने के लिए आसान हो गया मुझे। और मैं पोछा मार ही रही थी, तब तक मेरे सासू माँ लेकर आ गए छत से कपड़े। क्योंकि आप सबको पता ही है हम लोग डेली ही कपड़े धोते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी को लेके मेरे सासू माँ यहाँ पे लपेट रहे हैं कपड़े। मैं मारती हूँ पोछा। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि ससुराल में रहने की भी अब आदत बनाओ। तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं ससुराल में पहले रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शादी करते ही क्वार्टर चली गई थी रहने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं शादी के बाद 1.5 पौने 2 साल लगभग होने लग गए थे, तब मैं घर में ही रही थी। उसके बाद मेरे को क्वार्टर जाने का मौका मिला था। ऐसा नहीं कि शादी के बाद तुरंत चले गए।
तो मेरे को ससुराल में रहने की आदत है, लेकिन हाँ अब होता है ना, इतने टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहे हैं तो उस चीज़ की आदत हो जाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रह नहीं सकते। अभी हमने नाश्ता खाया था, अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे दीदी बना के लाए हैं, क्या है ये, मकई, उसाया हुआ मकई, मतलब भुट्टा मकई को उसा के रखते हैं उबाल के, फिर ऐसे पका के खाते हैं दाल के साथ। देखो इसमें दाल भी है 1-2, देखो ये सूप मस्त होता है इसका। इधर खाने भी लग गए हैं, ये तो पास्ता खा रहे हैं। थोड़ा सा खाते हैं। वाह गरम गरम है भाई, झोल भैया जो झोल, इसका सूप पीते, सूप। ना भाजन रह गया दुकान, तो ये खाते छूट गई है खाते। वाह टेस्टी भजा। आज बंदर ने अचार ही गिरा दिया पूरा, आधा डब्बा खाली हो रहा, आधा बचा हुआ है। बंदर तो यहाँ पे लोगों को थप्पड़ मार के चले जाते हैं घर में, ऐसे खतरनाक बंदर है आजकल, एजुकेटेड। तो इस दिन का टाइम हो गया है, अभी आए हैं फूफू बैठने, बाहर बैठे हैं सब लोग धूप में। तो मेरे को मिली है एक नई ड्यूटी। फूफू का कहना है कि दोनों बारी का सिला हुआ सूट पहन लिया है उन्होंने, मैं भी सिलती हूँ तो मेरे हाथ का सिला हुआ उनको पहनना है। मेरे को टेंशन हो रही है कोई बिगड़ जाएगा तो, टेंशन होता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिल रही हूँ मैं यहाँ पे फूफू का सूट। फूफू का तो पहली बार ही है ज़िंदगी में, जब से मैं आई हूँ। दीदी लोग ही सिलते हैं, सिल के देखते हैं कैसा बनता है। तो यही सूट है, अब यहाँ से ये सारा हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके रख देती हूँ, सिलने को तो कभी भी सिल लूँगी। फिर दीदी आज सिल नहीं रहे, बाहर बैठे हैं धूप में, तो मैं फ्री हूँ। दीदी लोग भी, मतलब मशीन फ्री है, मशीन एक ही है ना, इसीलिए तो दीदी लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो सब धूप में बैठे हुए। तो मैं इसकी कटिंग करके रख देती हूँ, सिलने के थोड़ी देर में सिलूँगी। मशीन एक ही है, तो दीदी बोल रहे आप सिल लो आज, देखते हो अगर थोड़ी देर में टाइम लगेगा तो अभी सिल दूँगी। पहली बार, बस अच्छा बने भगवान, कहीं पता चला बिगड़ गया, मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी मैं। बोलेंगे लोग, बोलेंगे सिलती, वो बोलती है कैसा सिला सूट। डर लगता है ना थोड़ा, फर्स्ट टाइम किसी का सूट सिलते हैं हम, जब कस्टमर का भी सिलते हैं ना हम लोग, मतलब पहले मैं सिलती थी जब कस्टमर लोग का, टेंशन होता था। जब तक वो इंसान पहन के मुझे दिखाता नहीं था ना वो सूट, मेरे को बस ढुक ढुक होते रहता था दिल में कि कैसा बना होगा यार, कैसा बना होगा। कटिंग कर देते हैं, ये सूट है, कैसा बनता है भगवान भरोसे। तो अभी मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा ना। ऐसे भी आजकल, मतलब जब इंसान खाली बैठता है ना तो ज़्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन होता है, दिमाग में प्रेशर आता है, इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी कुछ काम कर लेती हूँ। घर का काम तो होता ही है, घर का काम भी ऐसा होता है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है कि दिन के टाइम, अभी जैसे हम बैठे हैं फ्री, उस टाइम पे ना दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती है, उसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है। तो मेरे को भी एक टाइम पास का ज़रिया मिल गया है, मैं ये सूट सिल लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, अपना माइंड भी फ्रेश रखती हूँ। तो वैसे ही करना गाइस, जब भी परेशान होते हैं ना कहीं अपना दिमाग लगाओ और उसमें खर्च करो, टेंशन ना लो, वरना डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। तो कोशिश करो कि वो दिन ना आए, वो नौबत ना आए कि दवाई खाना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें जो इंसान झेलता है उसी को पता होता है। फाइन है, तो फाइनली मैंने सिल के रेडी कर दिया है सूट। कितने घंटे में, शायद 4-5 घंटे में एक जोड़ी सूट तैयार किया, बड़े मुश्किल से भाई। सिलने की आदत भी अभी छूट गई है ना मुझसे, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने कितने टाइम से सिला ही नहीं है, कभी कभी अपना सिलती हूँ, वही है। तो लगभग सिल के तैयार कर दिया है मैंने। इसमें तुरपन करना है, ये बनाया है प्लाजो जेब वाला, ये देखो पॉकेट है इसमें, तो ये पॉकेट है। अब इसमें तुरपाई करना है, तुरपाई बाद में करेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेती हूँ, ये मैं शाम को तुरपन करूँगी, अभी नहीं करूँगी। भैया गाइस हो गया है मेरा काम ख़त्म, और सब लोग गए हैं धूप सेकने के लिए, बाहर धूप हो रही है ना, तो मैं अंदर ही बैठी थी तब से लेकर, और मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। सिलने लगी धड़ाधड़, और मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी बनाना था। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो मैं भी आ गई हूँ गाँव में घूमने के लिए। तो अभी जिस घर में जा रही हूँ मैं, ये है हमारे बीच वाले जेठानी दीदी है ना, जो उनके दाई का, और जो मेरी दीदी है जिनके बच्चे यहाँ आए हैं, उनके जेठ जी का। मस्त मस्त।
मस्त मस्त 2 नैन। तो यहाँ आई हूँ मैं। तो ये है घर और ये लोग बैठे हैं छत में। तो दीदी भी ऊपर जाके बैठे हैं, ठंडी चाहते हैं। तो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। ये है गुरदौली बोलते हैं हमारी भाषा में। देखो केले का छिलका यहाँ है, इससे ना खाद होता है, बहुत मस्त खाद बनता है। तो कितना प्यारा खिल रहा है, मेहरून कलर का। चलते हैं छत में जाते हैं। और ये देखो इतने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हैं इन्होंने, कितना क्यूट है। धूप भी चले गया, मेरा आना तब हो रहा है जब धूप चला गया। ये डिजाइन डिजाइन वाले फूल लगाए यार इन लोगों ने। नमस्ते। ओ वहाँ देखो नक्कल, धूप गायब हो गया, धूप जाने वाला है अब। रॉकी कहाँ है? घूमने गया है वो। रॉकी को भी घुमाने छोड़ दिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है गाइस हमारा कॉलोनी ना। दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ खेल रहे हैं बड़े और बच्चे। देखो नीचे। थोड़ी देर टहल लेते हैं इधर, धूप तो चले गए धूप सेकने के लिए। तो गाइस मोर 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 कितना क्यूट। मोर तो मैं रोज देखती हूँ, नीचे जाके वहाँ पे आते रहते। ये देखो मोर देख ले कितना क्यूट है। मोर तो नहीं, अब मैं उड़ाती हूँ। हाँ मत उड़ाओ ना, उड़ाना पड़ता है। उड़ गया। हाँ उड़ा दिया बंदर तुम लोग। पंख नहीं फैलाया, वो नीचे चला गया। पंख नहीं फैलाया उसने, पंख वाले मैले अंकुश देखिस पहली बार देख नीचे वहीं पे पहली बार देखा। उड़ते हुए। अच्छा ऐसे तो देख रहा, ऐसे देख रखा है, उड़ते हुए आज देखा तूने पहली बार। वो देख ले नीचे चले जा रहे हैं। मोर बड़े हैंडसम होते हैं यार, हैंडसम नहीं क्यूट होते, क्यूट। अभी तो मोर ने शादी कर दूंगी उससे। कैसा है यार ये? इधर देख तेरी शक्ल दिखा जरा। क्या मोर हैंडसम होते हैं? फिर तभी तो मोर ने शादी करते हैं। इतना सा ये क्या क्या बोलते हैं यार। हमारी मैम चाय लेके आ गए भाई। अच्छा ओहो चाय की ड्यूटी इनकी लगाई थी। कैसे कर रहा है अंकुश? कैसे? इधर मुड़ के दिखा ना, अच्छे से नहीं दिख रहा। ऐसा कर रहा है, चुग रहा है ना, वो दाने खा रहा है। रात हो गई है, मैं आ गई हूँ रॉकी को लेके फिर से घुमाने के लिए, क्योंकि घूमने को बोलता है, बस घूमने को बोलता है। अरे और इसमें इतनी ताकत है, मेरे को खींच के ले जाता है भाई अपने साथ। इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, खिला खिला के मोटा बना रखा है इसको। घूमते रहते हैं। स्पेशल इसके लिए एक बंदा चाहिए होता है। सुबह दाई सुबह उठ के ले जाते हैं इसको, फिर दिन में सासू माँ ले जाते हैं, फिर मैं ले जाती हूँ। बस इसको घुमाने का काम है आजकल, बताओ। स्पेशल मेरे हस्बैंड खुद तो चले गए, मेरे लिए यहाँ छोड़ दिए तोहफा। अब इसको घुमाओ फिराओ, पर ये कि टाइम पास हो जाता है अपना, थोड़ा बाहर इधर उधर घूम लेती हूँ। तो अभी रात हो गई है, तो रात में इसको कहाँ ही घुमाऊँ मैं। और ये बोलता है स्कूटी में घूमने के लिए। स्कूटी मेरे को चलानी आती नहीं, अकेले तो चला लेती हूँ, लेकिन इसको मेरे को डर लगता है ना। ये तो ठहरा कहीं हिल हुल जाएगा, डिसबैलेंस हो जाता है ना, फिर तब डर लगता है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जाती। बाहर हो रही है ठंड, और क्या करूँ, इसको घुमाना ही है। जिस दिन मेरे हस्बैंड गए ना, उस दिन भी हाव हाव कर रहा था, और इसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, पता है। आज दिन में खाया इसने खाना, अभी दिन में बड़े मुश्किल से खाया इसने खाना। भाई बोलती हूँ ना, जानवरों को सब पता रहता है, सब है ना रॉकी। तो क्यूट है। तो वैसे अभी मैंने इसको बिठा दिया यहाँ पर, मैं इसको वापस लेके जा रही थी ऊपर। इस घर का इतना भयंकर डरावना कुत्ता था ना, काले कलर का भालू जैसा है यार, इतना बड़ा। फिर इसको देख के भौंकने लग गया, फिर मुझे डर लगता है भाई, फिर मैंने इसको यहीं रख दिया। अभी चाय नहीं पीना, बहुत पी लिया चाय। आज दिन में 2 चाय पी लिया मैंने, 2 चाय। तो उसको मैंने बाहर रख दिया है, बैठेगा थोड़ी देर वहीं पे ठंडे में। और वैसे भी ये ठंडे में रहने वाले कुत्ते हैं, तो जब वो ऊपर वाला शांत हो जाएगा तब लेके जाऊंगी मैं इसको। ये क्या दिन आ गए, स्कूटी में बैठ रहा है अपने आप जाके, बस। मालिक की याद आ रही है, अब कौन घुमाएगा रे तेरे को।
स्कूटी में घूमेगा खूब, है नहीं? छप्पक कई बस है। अरे कौन चलाएगा भाई, है कौन है चलाने स्कूटी? तू चला ले, चला ले स्कूटी तेरा। खाना खाने का टाइम हो गया है, सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। इधर दे रहे हैं दीदी, मैं कर रही थी इसमें तुरपाई, ये आधा रह गया है, इंटरलॉक के लिए भेजा था दीदी के पास। तो चलो खाना खाते हैं, पहले खाना खाने के बाद काम करेंगे, फिर दीदी लोग से लेंगे, मैं फिर बैठूंगी उस टाइम पे। तो इस खाना पीना भी हो गया है, थोड़ी देर तुरपाई किया सूट का जो बच गया था, थोड़ी देर बैठे, 10 बज चुके हैं, आज सो जाते हैं टाइम से, रेस्ट करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।